मैथ जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है। उनमें से उसमें पहले लेक्चर में डेफिनेशन क्या है, पार्टीशन, नॉर्म, अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम, अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल, ये सब डिफाइंड किया जा चुका है पीछे, और 5 थ्योरम पीछे बताई जा चुकी हैं। इसमें 6वें नंबर की थ्योरम बताई जा रही है, और ये थ्योरम हमेशा हर एक यूनिवर्सिटी में 10 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट, यदि फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड एक बाउंडेड फंक्शन है और तब एफ है क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, रीमान समाकलनीय फलन होगा, यदि और केवल यदि अपर रीमान सम लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से भी कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यदि फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड एक बाउंडेड फंक्शन है, ऐसी कंडीशन में ये फलन एफ जो होगा क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान एफ बिलोंग इन आर ए बी का मतलब ये होता है कि फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय फलन है। रीमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब रीमान समाकलनीय है। लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर होगा। ठीक है, तो इंटरवल ए बी रीमान इंटीग्रेबल होगा कब, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ अपर रीमान सम लोअर रीमान सम का डिफरेंस क्या हो, छोटा हो एप्सिलॉन से। तो यदि और केवल यदि की थ्योरम, इस टाइप की थ्योरम तो बीएससी सेकंड ईयर में ढेर सारी हैं, ग्रुप थ्योरी में पूरी इसी लेवल की थ्योरम है, लेकिन कोरोना के चलते बहुत सारे स्टूडेंट को यह इफ एंड ओनली इफ की मीनिंग ही न समझ में आती होगी। ठीक है, क्योंकि वह थ्योरम प्रूव ही न किए होंगे अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझाते हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ़ की मीनिंग क्या है। इफ़ एंड ओनली इफ़ जिस थ्योरम में लिखा रहता है उससे हम क्या समझते हैं। जैसे यहाँ पे लेकर चलते हैं कि जैसे हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़े थे। तो यदि हम एक पार्ट लेकर चलें, जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें और राइट हैंड साइड प्रूफ कर दें, तो इसको कहेंगे नेसेसरी कंडीशन। और राइट हैंड साइड लेकर चलें और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दें, तो इसको कहेंगे सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में ये लिखते हैं, नेसेसरी कंडीशन, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लेकर चलते हैं और इसको ये प्रूव करेंगे, तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी, ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस ए का अंदर मल्टीप्लाई ए बी ए, ये होगा बी स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो राइट हैंड साइड आ गया, तब हम ये कहेंगे हेंस कंडीशन इज नेसेसरी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, ठीक है, तो आ गया क्या, राइट। तो क्या लिखेंगे, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। क्या लिखते हैं, अतः प्रतिबंध आवश्यक है, ये लिखते हैं हिंदी में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में सफिशिएंट कंडीशन में लेकर चलेंगे राइट हैंड साइड। क्या लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों से कॉमन लिए ए प्लस बी बचा, इससे कॉमन लिए बी, तो ए प्लस बी बचा। तो ए प्लस बी कॉमन ले लिए फिर से, तो क्या बचा, ए प्लस बी, तो क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ गया। हेंस कंडीशन इज सफिशिएंट, इसका मतलब कंडीशन क्या है, सफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ पे तो इस टाइप की थ्योरम है, एक पार्ट को लेकर चलते हैं, उसको रिजल्ट तक पहुँचते हैं। अब रिजल्ट को लेकर चलेंगे तो क्वेश्चन तक आ जाते हैं, पहले पार्ट तक आ जाते हैं। तो यहाँ ये है कि एक बार फंक्शन एफ को हम क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन मानकर चलेंगे, तो ये प्रूव करेंगे कि अपर रीमान सम लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम हो। और एक बार अपर रीमान सम लोअर
एक बार अभी शोर हो रहा था, थोड़ा सा गए थे। अब देखिए यहाँ पे एक बार हम क्या लेकर चलेंगे कि यदि फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल हो तो हम ये प्रूव करेंगे कि अपर रीमान सम लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है। तो पहली कंडीशन में हम लेकर चलेंगे नेसेसरी कंडीशन में आवश्यक प्रतिबंध। माना एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड एक बाउंडेड फंक्शन है और यह क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, अर्थात फलन यह बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनीय फलन है। क्या है? रीमान समाकलनीय फलन है। तब हम ये प्रूव करेंगे, देन वी हैव टू प्रूव दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन सिग्मा इस प्रकार है कि अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो चूंकि यह क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है, ऐसी कंडीशन में कोई फलन रीमान समाकलनीय फलन कब कहलाता है? जब उस फलन का लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल बराबर हो। तो जब दोनों बराबर होता है तो हम इसका बार हटा देते हैं, इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एस लिख देते हैं। तो हम ये लेकर चल रहे हैं कि फंक्शन एफ क्या है? क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है। फिर हम एक बार ये लेकर चलेंगे कि अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है। तो ये प्रूव करेंगे कि फंक्शन एफ क्या है? रीमान इंटीग्रेबल है। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या लेकर चल रहे हैं कि एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है। तो हमको प्रूव करना क्या है कि अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? अपर रीमान और लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन से, अपर रीमान और लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन से क्या होगा? ए से बी बार एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू, ये जानते हैं कि अपर रीमान सम के इन्फीमम को कहते हैं अपर रीमान इंटीग्रल ऑल पार्टीशन सिग्मा के लिए, और लोअर रीमान सम के सुप्रीमम को कहते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। इसको ए बार से बी एफ एक्स डी एस से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड होगा, ये थर्ड हो गया। यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो किसी पार्टीशन सिग्मा 1 के लिए हम जानते हैं बाई डार्बू की प्रमेय से, क्या जानते हैं? अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 इज लेस देन ए से बी बार एफ एक्स डी एस प्लस एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन इज अवर चॉइस, इसलिए हम इस एप्सिलॉन के स्थान पे क्या है? एप्सिलॉन एक स्वेच्छ राशि है, बहुत छोटी धनात्मक राशि है। इसको इस एप्सिलॉन के स्थान पे हम एप्सिलॉन अपॉन 2 लिख सकते हैं, आगे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए। एंड पार्टीशन सिग्मा 2 के लिए यल एफ सिग्मा 2 बड़ा होता है लोअर रीमान सम जो होता है बड़ा होता है लोअर रीमान इंटीग्रल में एप्सिलॉन बाई 2 घटाने से। ये भी क्या हुआ? डार्बू की प्रमेय से। अब हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? इसका साइन उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है? 4 इज ग्रेटर देन 5, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 और -3, तो -4 हो जाएगा छोटा -3 से। ठीक है, तो माइनस का दोनों साइड में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2 बड़ा होता है लोअर रीमान इंटीग्रल ए से बी बार, ए बार से बी एफ एक्स डी एस माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से। तो दोनों साइड में माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई करने से ये साइन यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 5th हो गया। अब हम क्या करते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के यूनियन को हम सिग्मा मान लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा 1 जो होगा सबसेट होगा सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का, सिग्मा 2 भी सबसेट होगा सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का। तो यहाँ पे सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 को क्या माने हैं? सिग्मा। तो सिग्मा 1 सबसेट होगा सिग्मा का भी, या सिग्मा 2 सबसेट होगा सिग्मा का भी। इसका मतलब सिग्मा 1 का भी फाइनल या रिफाइनमेंट है, अथवा सिग्मा भी सिग्मा 2 का रिफाइनमेंट है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा क्या है? सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों का रिफाइनमेंट है। तो यहाँ पे क्या आपको बताए थे कि इफ P इज सबसेट ऑफ Q, तो जब लोअर रीमान सम लिखते हैं तो इसी ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन अपर रीमान सम लिखते हैं तो उल्टा लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लोअर रिफाइन, तो यहाँ पे लोअर रीमान सम या P इज लेस देन लोअर रीमान सम या Q, P सबसेट Q, तो P पहले Q बाद में, लेकिन अपर जब लिखेंगे तो पहले Q लिखेंगे फिर बाद में P। तो यहाँ पे क्या है? सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा का, तो अपर लिखेंगे तो क्या होगा? अपर रीमान सम या सिग्मा लिखेंगे तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में, लेस देन अपर रीमान सम या सिग्मा 1, 6 हो गया। और यहाँ पे सिग्मा 2 सबसेट ऑफ सिग्मा 1, तो सिग्मा 2 सबसेट ऑफ सिग्मा 1, और इसका हम लिखें लोअर रीमान सम,
तो जब लोअर रीमान सम लिखेंगे तो यल एफ सिग्मा टू इज लेस देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा, ये हुआ। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन ए से बी बार एफ एस डी एस प्लस एप्सिलॉन बाई 2। 4 कहाँ है, 4 और 6, ये देखिए ये 4 है और ये 6 है। तो यहाँ पे ये अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 से भी छोटी राशि है, यहाँ इक्वेशन 6 से अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 से भी छोटी राशि है, अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 से छोटी राशि है अपर रीमान सम एफ सिग्मा, ठीक है। और यहाँ ये क्या है, अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 छोटा है इससे, तो इससे इसके स्थान पे इससे छोटी राशि इधर लिखी जा सकती है। तो इससे छोटी राशि क्या है, अपर रीमान सम एफ सिग्मा है, तो यहाँ लिख दिया गया ये इक्वेशन से अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन अपर रीमान इंटीग्रल ए से बी बार एफ एस डी एस प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इक्वेशन 8। अब इक्वेशन 7 को फिर से लेकर चलते हैं। अब लोअर रीमान सम एफ सिग्मा टू इज लेस देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा, अब इसमें माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा। तो यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे साइन उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई किए तो ग्रेटर देन आर इक्वल हो गया। अब इस वाली राशि को इधर लिख दिए, इस वाली राशि को इधर लिख दिए, तो माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2 और इक्वेशन 7a डाल लिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7a ये वाली इक्वेशन से, तो यहाँ देखते हैं 5 को देखते हैं। 5 में क्या है, ये लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2, ये क्या है, छोटा है इससे। अब इससे भी छोटी राशि लोअर रीमान सम माइनस यल एफ सिग्मा 2 से भी छोटी राशि यहाँ मिल गई, माइनस यल एफ सिग्मा 2 से भी छोटी राशि है माइनस यल एफ सिग्मा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7a से और इक्वेशन 5 से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन माइनस ए बार से बी एफ एस डी एस प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इक्वेशन 9। अब इक्वेशन क्या करते हैं 8 और 9 को जोड़ देते हैं, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ, तो फ्रॉम इक्वेशन 7, 8 एंड 9 तो लोअर अपर रीमान सम एफ सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में प्लस लगाएंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ए से बी बार एफ एस डी एस माइनस ए बार से बी एफ एस डी एस और एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2 ये हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर क्या है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो ए से बी बार एफ एस डी एस इज इक्वल टू ए बार से बी एफ एस डी एस इज इक्वल टू ए से बी एफ एस डी एस। देन फ्रॉम इक्वेशन 10 में यहाँ से ए से बी बार एफ एस डी एस है, ए बार से बी एफ एस डी एस, तो इसका बार हटा देंगे यहाँ इस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट को फिर से एक बार यहाँ लिख दिए हैं, तो यहाँ बार हटा दिए दोनों से, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बार हटा दिए तो दोनों कैंसिल हो गए, ये क्या बचा सिग्मा। तो अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम का डिफरेंस क्या आ गया, एप्सिलॉन। ये हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, अर्थात प्रतिबंध आवश्यक है। अर्थात फंक्शन एफ को रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन मान कर चले तो ये दिखा दिए कि अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है। अब हम लेकर चलेंगे कि अपर रीमान सम लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है, तो ये सिद्ध करेंगे कि फंक्शन एफ क्या है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो फंक्शन एफ को रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन दिखाने के लिए क्लोज इंटरवल ए बी में ये दिखाना पड़ेगा कि लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर है। तो यही अगले पार्ट में प्रूव करने वाले हैं, तो उसको कहेंगे सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन पर्याप्त प्रतिबंध है। माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन सिग्मा इस प्रकार है कि अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है, ये हम मान कर चलते हैं। तो क्या प्रूव करेंगे, देन वी हैव टू प्रूव दैट फंक्शन एफ है क्लोज इंटरवल ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, अर्थात एफ बिलोंग इन आर ए बी, यानी कि कोई फंक्शन बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी है तो उसको लिखने की परंपरा है एफ बिलोंग इन आर ए बी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान एंड लोअर अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल की परिभाषा से क्या होगा, ये होता है ए से बी बार एफ एस डी एस इज इक्वल टू अपर रीमान सम के इन्फिमम को कहते हैं अपर रीमान इंटीग्रल, और ये अपर रीमान सम का इन्फिमम है, तो इन्फिमम क्या होगा, छोटा होगा अपर रीमान सम से, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ए बार से बी ये क्या है, अपर रीमान इंटीग्रल किसे कहते हैं, लोअर रीमान सम के सुप्रीमम को कहते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। तो जो सुप्रीमम होता है ये लोअर रीमान सम से क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ इस रिजल्ट को क्या लिखते हैं, जब ये इसके बराबर है, ये छोटा है और ये छोटा है इससे, तो ये इसके बराबर, ये भी छोटा होगा इससे,
और यहाँ पे ये इसके बराबर है, ये बड़ा है इससे, इसका मतलब ये बड़ा है इससे, तो यही लिखा गया ए से बी बार एफ एस डी एस इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा, इक्वेशन 12 डाल लिए। यहाँ पे लोअर रीमान इंटीग्रल ए बार से बी एफ एस डी एस ग्रेटर देन लोअर रीमान सम, तो यहाँ पे इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दें चिन्ह उल्टा हो जाएगा। ए बार से बी एफ एस डी एस इज लेस देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा, और इक्वेशन 3 डालिए, इक्वेशन 12 और 3, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से इसको इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, तो क्या आएगा, ये आएगा दोनों को ए से बी बार एफ एस डी एस माइनस ए बार से बी एफ एस डी एस, इधर क्या आएगा अपर रीमान सम एफ सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा। तो 12 और 13 को जोड़ते हैं, तो जोड़ करके यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ जोड़ के लिखे तो क्या आया, ए से बी बार एफ एस डी एस माइनस ए बार से बी एफ एस डी एस इज लेस देन अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम। अब ए से बी बार एफ एस डी एस, ए बार से बी एफ एस डी एस, अब यहाँ इसकी वैल्यू कहाँ से रख दी, इक्वेशन 11 से। 11 क्या है, ये मान कर चले थे कि अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम मानकर चले थे। तो जहाँ ये है इसके स्थान पे हम इससे बड़ी राशि लिख देंगे, इससे बड़ी राशि क्या है एप्सिलॉन, तो यहाँ पे क्या है इसके स्थान पे हम क्या लिख दिए, इससे बड़ी राशि लिख दिए, तो अभी दोनों बराबर होने का भी चांस था। जब इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख देंगे तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड की राशि क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दी एप्सिलॉन, इक्वेशन 11 से, ये इक्वेशन 11 था ये, तो इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दिए। तो अब ये एप्सिलॉन है क्या, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, बहुत छोटी धनात्मक राशि है, इसलिए इसको हम 0 के समकक्ष मान सकते हैं। सो टेकिंग एप्सिलॉन टेंड टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 1/1 करोड़ कितनी छोटी राशि आएगी, तो इसको हम 0 के तुल्य मान सकते हैं, ठीक है। तो ए से बी बार एफ एस डी एस माइनस ए बार से बी एफ एस डी एस टेंड टू 0, ठीक है। तो ए से बी बार एफ एस डी एस माइनस ए बार से बी एफ एस डी एस इज इक्वल टू 0। जब 0 की ओर अग्रसर हो रही है इसका मतलब 0 के इक्वल होगी, और जब ये 0 की इक्वल होगी तो इसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा। तो ए से बी बार एफ एस डी एस इज इक्वल टू ए बार से बी एफ एस डी एस है, तो ये क्या है अपर रीमान इंटीग्रल है, ये क्या है लोअर रीमान इंटीग्रल है। तो यहाँ अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर आ गया। तो जब अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर आ जाता है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, उस इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल कहलाता है। इट मीन्स एफ एस क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो यह बिलोंग इन आर, इसी को लिखते हैं, इस स्टेटमेंट को शार्ट में लिखने की परंपरा है, यह बिलोंग इन आर ए बी, हेंस कंडीशन इज सफिशिएंट। इस प्रकार हम देखें कि एक बार क्या लेकर चले, एफ को रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन मान कर चले, तो ये सिद्ध कर दिए कि अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है। दूसरी कंडीशन में पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेकर चले कि अपर रीमान सम लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है, तो ये दिखा दिए कि वो फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। तो फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए ये दिखाना पर्याप्त होता है कि अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर हो, अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर हो। इस प्रकार से ये आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है ये इस वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। थैंक यू सो मच।